गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी एवं आहार करते हुए भी उपवासी अर्थात सूर एवं सोम का वृत्तांत। सूर एवं सोम दोनों सगे भाई थे। सूर बड़ा था और सोम छोटा। सूर राजा था, सोम युवराज था। एक दिन श्रावस्ती नगरी में धर्मवृद्धि नामक आचार्य महाराज का पदार्पण हुआ। उनकी देशना श्रवण करके सोम को वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। अल्पकाल में ही सोम मुनि ने 11 अंग आदि शास्त्रों का अध्ययन किया और उन्होंने तप से अपनी देह को अशक्त कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने मन को भी अनासक्त बना दिया। राजा सूर राज्य का संचालन करते हुए प्रजा का पालन करने लगे, परंतु उनका मन तो सोम के संयम के अनुमोदन में ही था। राजन, उद्यान में राजर्षि सोम का आगमन हुआ है। उद्यान पालक ने आकर राजा को सूचना दी। राजा, रानी तथा समस्त परिवार उद्यान में गए और मुनिवर की देशना श्रवण करके लौट आए। रानी ने उस समय ऐसा अभिग्रह ग्रहण किया कि जब तक राजर्षि सोम यहाँ रहेंगे तब तक उनको वंदन किए बिना मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगी। नगरी एवं उद्यान के मध्य एक नदी थी जो वर्षा ऋतु में तो पूर्ण वेग से बहती, परंतु अन्य ऋतुओं में छिछली रहती। उस दिन रात्रि में घोर वृष्टि हुई। नदी पूर्ण वेग से बहने लगी। रानी ने राजा को अपने अभिग्रह की बात की कि स्वामी, अब क्या करेंगे? नदी तो पूर्ण वेग से बहती होगी, सामने किनारे कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, घबराओ मत, तुम नदी पर जाओ और तट पर खड़ी रहकर हाथ जोड़कर कहना, हे नदी माता, मेरे देवर मुनि ने दीक्षा ग्रहण की, तब से आज तक यदि मेरे पति ने शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो मुझे सामने तट पर जाने के लिए मार्ग दो। रानी को मन में हंसी आई। वह तो अच्छी तरह जानती थी कि देवर मुनि की दीक्षा के पश्चात तो उसके सोम शर्मा आदि पुत्र हुए थे, परंतु राजा के इस प्रकार कहने का कोई कारण होगा, ये मानकर पति की बात में संदेह न करके परिवार के साथ प्रसिद्ध हुई और नदी के तट पर आकर कहा, देवी, मेरे मुनि को वंदन करने का नियम है। मेरे पति ने मेरे देवर सोम मुनि की दीक्षा के दिन से लगाकर आज तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो मुझे मार्ग दो। रानी 5-10 मिनट हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करती रही। इतने में नदी का प्रवाह बदला और उद्यान की ओर जाने का मार्ग छिछला, कम पानी वाला हो गया। रानी नदी को पार करके सामने किनारे पर गई। उसने भावपूर्वक मुनि को वंदन किया और एक एकांत स्थान पर उसने भोजन बनाकर मुनि को आहार प्रदान किया और स्वयं ने पारना किया। पारना करने के पश्चात पुनः मुनिवर को वंदन करके रानी बोली, भगवान, मैं यहाँ आई तब नदी दोनों किनारों से पूर्ण वेग से बह रही थी। मैंने तट पर आकर कहा, देवी, मेरे देवर मुनि ने दीक्षा ग्रहण की उस दिन से मेरे पति ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो मुझे सामने तट पर जाने का मार्ग प्रदान करो। भगवान, नदी ने मार्ग दिया और हम यहाँ आए, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। राजा के तो आपकी दीक्षा के पश्चात अनेक पुत्र हुए, फिर ब्रह्मचर्य व्रत कैसे रहा? मुनिवर ने कहा, भद्रे, पाप एवं पुण्य में मन ही कारण है। सूर राजा ने मेरी दीक्षा के पश्चात राज्य संचालन किया और गृहस्थ धर्म का पालन किया, परंतु उनका मन सदा संयम में ही रहा है। उन्होंने मन से ये सब वस्तु भिन्न ही मानी है, अतः उनका प्रभाव नदी माता ने स्वीकार किया। रानी ने आश्चर्य से सिर हिलाया। उसके मन में राजा के प्रति अत्यंत सम्मान उत्पन्न हुआ और वह बोली, अहो, कैसा उनका गंभीर हृदय और कैसी उनकी दृढ़ता। संध्या का समय हुआ। वर्षा तो वैसे ही हो रही थी। नदी दोनों तटों पर पुनः वेग पूर्वक बह रही थी। रानी सोचने लगी कि सामने किनारे पर कैसे जाऊंगी। तब मुनि ने कहा, भद्रे, घबराओ मत, तुम नदी के तट पर जाकर कहना कि मेरे देवर मुनि ने आज तक उपवास किए हो तो हे नदी माता, मुझे मार्ग दो। रानी को ये सुनकर पहले से भी अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी ही उसने मुनि को आहार प्रदान किया था। रानी ने नदी के तट पर आकर कहा,
हे नदी माता, सोम मुनि दीक्षा के दिन से लगाकर आज तक उपवासी रहे हो तो मुझे मार्ग दो। रानी ये ध्यान कर रही थी कि नदी का प्रवाह बदला और देखते ही देखते सामने के तट का मार्ग छिछला हो गया। रानी घर पर आई, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। मैंने स्वयं तो मुनि को भिक्षा प्रदान की है। मुनि नित्य भिक्षा लाते हैं और भोजन करते हैं, फिर उपवासी कैसे? और यदि उपवासी न हो तो नदी माता उस वचन को मान्य करके मार्ग कैसे दे? रानी रात्रि में भी ये सोचती रही। इतने में राजा आए। उन्होंने पूछा, देवी क्या विचार कर रही हो? रानी ने कहा, प्राणनाथ, मुनि नित्य भोजन करते हैं। फिर भी मैं बोली कि दीक्षा के पश्चात मुनि उपवासी रहे हो तो नदी माता मार्ग दो। मुझे मार्ग मिला और मैं आ गई। इसका कारण क्या? देवी, तू समझती ही नहीं कि उनका त्याग कैसा अपूर्व है, उनकी निराशंसता कैसी अनुपम है। देह के प्रति उन्हें ममत्व ही कहाँ है। वे देह को धारण करते हैं, उसका पोषण करते हैं, वह भी पर के कल्याण के लिए। उन्हें चाहे जैसा आहार प्रदान करो, यदि मधुर हो तो उसके प्रति आदर नहीं है और नीरस हो तो उसके प्रति अभाव नहीं है। मुनि तो मोक्षे भवे सर्वत्र समान है, फिर तो वे उपवासी ही गिने जाएंगे ना। रानी सोचने लगी, ओहो, भाइयों की ऐसी जोड़ी को धन्य है। एक राजा बनकर राज्य का पालन करते हैं, फिर भी निरीह मुनि के समान है। दूसरे खाते हैं, फिर भी सदा के उपवासी हैं। कैसा उनका मन और कैसी उनकी अटलता। मन ही पाप बंधन का कारण है और उस मन को इन दोनों भाइयों ने कैसे निग्रह किया है। उत्तरदायित्व पूर्वक राजा को राज्य का पालन करना पड़ता है, अतः पालन करते हैं, और गृहस्थी निभानी पड़ती है, अतः निभाते हैं। ये सब करने पर भी मन को स्थिर रखना क्या कम दुष्कर है? जिस मार्ग में उनका मन है उसमें क्यों ना सहायक बनूं। उनका मन सचमुच दीक्षा में है तो वे भी दीक्षा ग्रहण करें और मैं भी दीक्षा ग्रहण करूं। दूसरे दिन राजा रानी दोनों ने दीक्षा ग्रहण की। अनासक्त मन वाले सूर एवं सोम मुनि कालांतर में मोक्ष गए, परंतु जगत में आज भी गृहस्थी में रहे तो भी सच्चे ब्रह्मचारी और नित्य भोजन करने पर भी उपवासी बनकर वे जगत के समक्ष अपने नाम का आदर्श प्रस्तुत कर गए। स्नातम मनो यस्य विवेक नीरे स्यातस्य गेहे वस्तोपि धर्म यत्सुरु सोमो व्रत भ्रत गृहस्थो मुक्तिं गतो द्वावपि च क्रमेण। जिनका मन विवेक रूपी जल से नहाया हुआ है, उनके घर में रहना भी धर्म है। सूर एवं सोम इसी निर्मल मन से क्रमश मोक्ष में गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।